Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is SR flip-flop. लास्ट टाइम हमने टॉपिक कवर किए थे SR लैच. मैं यहाँ पे साइड पे नोट कर रहा हूँ SR लैच with the help of NOR gate and with the help of NAND gate. ठीक है, और आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है SR फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम. ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप में क्या चेंजेस है फ्रॉम द SR लैच. इसमें हमने एक क्लॉक सिग्नल को अप्लाई किया है. ये सर्किट हमने एक अलग से लगाया है. जो लास्ट टाइम हमने सर्किट डायग्राम डिस्कस किया था वो ये था SR लैच में विद द हेल्प ऑफ NAND गेट्स. ठीक है, तो ये वाला जो SR लैच है इसकी हेल्प से हमने SR फ्लिप फ्लॉप बनाया है. ये सर्किट क्लॉक सर्किट ऐड करके, ठीक है, क्लॉक सिग्नल देके. तो ये जो हमारे पास ट्रुथ टेबल दिख रहा है आपको, ये है SR लैच यूजिंग NAND गेट का. मैंने अपनी चैनल पे ये वीडियो जो है लास्ट टाइम अपलोड की हुई है. यू कैन सी फ्रॉम देयर. ये फ्लिप फ्लॉप समझने से पहले, दिस SR फ्लिप फ्लॉप को समझने से पहले यू हैव टू सी दिस वीडियो. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि कैसे ये सर्किट जो है इसके अकॉर्डिंगली ये ट्रुथ टेबल बनता है हमारा. ठीक है, तो इसी ट्रुथ टेबल की रेफरेंस से आज हम बनाएंगे SR फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल. राइट, फर्क क्या है SR फ्लिप फ्लॉप में और SR लैच में? देयर इज अ क्लॉक सिग्नल अप्लाइड टू द SR फ्लिप फ्लॉप. ये याद रखना है. तो डेफिनेशन में हम नोट कर लेंगे इसको. डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसकी SR फ्लिप फ्लॉप की, तो नोट कीजिए, इन दिस सर्किट a clock signal is applied to SR latch through to another to additional NAND gates. ठीक है, दो एडिशनल NAND गेट्स यूज किए हैं हमने. वो क्यों किया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ. ठीक है, ये एडिशनल NAND गेट्स है 1 और 2. इसको हमने ऐड किया है विद द SR लैच. ठीक है, तो ये काम करेगा SR फ्लिप फ्लॉप में. दिस सर्किट वर्क्स ऑन द positive edge triggered positive edge triggering of clock signal. Hence it is called positive edge triggered SR फ्लिप फ्लॉप. अब इसमें हमें पता है कि जो क्लॉक सिग्नल होता है उसके जो ट्रिगरिंग मेथड्स होते हैं वो तो या तो लेवल ट्रिगर्ड होते हैं या एज ट्रिगरिंग होते हैं. और फ्लिप फ्लॉप में हमने ये लास्ट टाइम जो इसका डिफरेंशिएशन पढ़ी थी फ्लिप फ्लॉप और लैच की, उसमें हमने पढ़ा था कि क्लॉक सिग्नल जब अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स वो होता है एज सेंसिटिव. मतलब हम या तो पॉजिटिव एज पे काम करवाएंगे इसको या नेगेटिव एज पे. ठीक है, तो दिस टाइम वी आर वर्किंग विद द पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. ठीक है, तो मतलब ये इंस्टेंस पे ये सिर्फ ऑन होगा और उस टाइम पे आउटपुट जो हमारी क्यू एंड क्यू बार है वो चेंजेस आएंगे इसमें. राइट, तो दिस इज द डेफिनेशन. ये आप नोट कर लीजिए. मैं इसको साफ करने लगा हूँ बिकॉज यहीं पे हम हमारा सर्किट की एक्सप्रेशंस बनाएंगे और यहीं पे डिस्क्राइब करेंगे. हमें ये दोनों चीजें चाहिए. एक तो ये पुराना SR लैच का ट्रुथ टेबल और एक हमारा फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम चाहिए. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए. मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ. नाउ अब हमें जब ये क्लॉक सिग्नल लगा दिया है हमने, तो हमारा जो सर्किट चेंज हो गया यहाँ से, वो क्या हुआ है? हाँ जी, मेरे पास ये S स्टार जो है, सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लिख दूंगा. S स्टार का एक्सप्रेशन जो बन के आएगा वो क्या आएगा? S स्टार को देखो इनपुट कहाँ से मिली, एक तो R से, एक क्लॉक से. हमने ये जो SR लैच किया था ना, इसमें हमने एक चेंज किया था कि
एस को नीचे लगाया था, आर को ऊपर लगाया था, तो उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। बट इसको हमने यहां से चेंज कर दिया, अब एस ऊपर आ गया, आर नीचे आ गया। तो आपने भी इस चीज का ध्यान रखना है, ये आप उल्टा ना कर दें, एस के सामने एस ना लगा दें, आर के सामने आर ना लगा दें, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल है गलत बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी आउटपुट आई थी वो ये आई थी। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। इसमें अब एस स्टार की वैल्यू क्या आएगी, जब हमने ये सर्किट ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू बन गई आर डॉट क्लॉक का होल बार अकॉर्डिंग टू नैंड गेट। नैंड गेट का हमें पता है ए डॉट बी का होल बार होता है एक्सप्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली आ गया आर डॉट क्लॉक का होल बार। इसको मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली लिख सकता हूं, आर बार प्लस क्लॉक बार। ठीक है, ऐसे ही आर स्टार का मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, दैट इज एस डॉट क्लॉक का होल बार। ये देखो ये आर स्टार है, इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, एस और क्लॉक यहां से, इसके अकॉर्डिंगली जो मैं डी मॉर्गन थ्योरम बनेगी वो बनेगी एस बार प्लस क्लॉक बार। ठीक है जी, अब यहां से इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं एस आर फ्लिप फ्लॉप का, ये वाला ट्रुथ टेबल जो मैं बनाने लगा हूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रुथ टेबल। तो इसको हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, सबसे पहले तो क्लॉक सिग्नल हमें चाहिए, देन एस एंड आर वैल्यूज चाहिए इनपुट्स, और दो आउटपुट्स आ रही है हमारे पास क्यू और क्यू बार। तो यहाँ पे क्लॉक ये एस, ये आर, ये क्यू एन प्लस वन, ये मतलब प्रेजेंट आउटपुट, और ये क्यू बार एन प्लस वन। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं क्लॉक को 0 देता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा हमारा ये सर्किट, क्या हमारी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी। मैं यहाँ से क्लॉक को 0 पुट कर रहा हूँ, तो जब क्लॉक को 0 पुट करूंगा तो यू कैन सी हमारा एस स्टार क्या बन जाएगा, क्लॉक को 0 पुट किया तो ये बन गया आर बार प्लस 0 बार। 0 बार मतलब 1, 0 को बार उल्टा कर दे तो वो बन जाए 1 बन जाएगा। अब 1 प्लस आर बार मतलब हमारे पास एक और लॉ होता है जिसमें हमने ये पढ़ा है 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, कि ए की वैल्यू जो मर्जी हो जाए अकॉर्डिंग टू 1, जो 1 होगा वही आउटपुट आएगी, ऑलवेज 1 आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगी, एस की वैल्यू आएगी एस स्टार की 1। ऐसे ही आर स्टार की वैल्यू क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू जब क्लॉक 0 दे रहे हैं तो ये बनेगी एस बार प्लस 0 बार यहाँ से। ठीक है, दैट मीन्स एस बार प्लस 1, 0 बार मतलब 1। तो ये अगेन 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आर स्टार भी आ गया 1। अब ये 1 1 है, एस स्टार 1 है, आर स्टार 1 है। यहाँ पे देखिए एस स्टार 1 और आर स्टार 1 कब था इस केस में, इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, इस सर्किट की आउटपुट क्या आएगी, दैट इज नो चेंज नो चेंज। दैट मीन्स ये क्लॉक को 0 जब रखेंगे, हमारी इनपुट जो मर्जी हो, एस एंड आर पे जो मर्जी इनपुट दे दे, हमारी आउटपुट विल बी क्यू एन एंड क्यू एन बार, मतलब वही आएगी जो प्रीवियस थी। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट ही रहेगी, देयर इज नो चेंज इन द सर्किट। ओके, और एसआर में अगर मैं क्लॉक को 1 दे दूं और इसको लेवल ट्रिगर्ड 1 दे दूं, मतलब 1 नहीं देके चलता रहूं, तो उस टाइम पे भी ये काम नहीं करेगा। दैट टाइम एसआर जो मर्जी दे दे, हमारा यहाँ पे नो चेंज ही आएगा, बिकॉज ये लेवल ट्रिगर पे काम ही नहीं करता है। जो क्लॉक सिग्नल है या फ्लिप फ्लॉप है, दैट वर्क्स ऑन द एजेस। ठीक है, तो एजेस दो तरह के होते हैं, वन इज नेगेटिव एज, वन इज पॉजिटिव एज। अगर मैं इसको हाई से लो ट्रांजिशन दे दूं, उस टाइम पे भी एस एंड आर पे जो मर्जी दे दूं, मेरी आउटपुट विल बी नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे भी नो चेंज लिख लीजिए। तो तीनों केसेस में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होगा दैट इज डिसेबल्ड, वो डिसेबल्ड रहेगा। ओके, अब अगर मैं इसको हाई ट्रांजिशन दे दूं अगली बार, तो हाई ट्रांजिशन के लिए ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। दैट टाइम इसको मिलेगी 1 नहीं, 0 से 1, यहाँ से 0 से 1 मिलेगी, मतलब उस टाइम पे 1 नहीं उठाएगा, बट इसको ये सिग्नल जब चेंज होगा तभी आउटपुट देगा। तो यहाँ पे 4 केस बनेंगे मेरे लो टू हाई ट्रांजिशन के, एस आर के 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, अब अकॉर्डिंग टू ये केस, फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं यहां से, इस केस में S को 0, R को 0 दे रहा हूं। ठीक है, अब S को 0, यहां पे मेरा S स्टार क्या बन जाएगा,
क्लॉक सिग्नल इज 1 नाउ, ठीक है, क्लॉक सिग्नल को 1 मान के चलेंगे। अब मेरा यू कैन सी एस स्टार बन जाएगा, आर 0 है, दैट मीन्स आर ये वाला था मेरा आर बार, प्लस क्लॉक को 1 मान के चल रहा हूं तो यहां पे आ गया 1 बार, ठीक है। आर को 0 दिया है, 0 बार प्लस 1 बार, तो ये बन गया 1 प्लस 0 दैट इज 1। एस स्टार मेरा बन गया 1। कब बना? जब आर मैंने सॉरी मैंने यहां से आर 0 दिया, ठीक है, तो एस स्टार इज 1 नाउ, यहां पे 1 लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही आर स्टार क्या होगा? आर स्टार का एक्सप्रेशन है एस बार प्लस 1, ठीक है। अरे कहाँ गया? हाँ 1 बार, क्लॉक 1 नहीं रहना हमेशा अभी, तो इस केस में एस भी 0 दिया हमने, दैट मीन 0 बार प्लस 1 बार, तो ये बन गया 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, दैट टाइम आर स्टार भी 1 बन गया। अब यही केस बन गया, जब मैंने आर को 0 एस को 0 दिया उस टाइम पे एस स्टार 1 आर स्टार 1 बन गया। अब इसके अकॉर्डिंगली एस स्टार 1 और आर स्टार 1 के अकॉर्डिंगली मेरी आउटपुट आ रही है नो चेंज, तो इस टाइम भी मेरी यहाँ पे आउटपुट विल बी नो चेंज। दैट मीन्स जब मैं एस आर को 0 0 दूंगा उस टाइम पे एस आर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगी। अब अगले केस में क्या होगा? अगले केस का मैं ये थोड़ा सा नीचे इसको बनाऊंगा जी। अब इसमें मैं R को 1 S को 0 दे रहा हूं, तो मेरा S स्टार क्या आएगा? सबसे पहले S स्टार है मेरा R बार प्लस क्लॉक बार, ठीक है, क्लॉक बार इज 1, तो ये R बार में R दिया मैंने 1, तो यहाँ हो गया 1 बार, क्लॉक को 1 दिया था तो 1 बार, ठीक है। 1 बार 0, 1 बार 0, 0 प्लस 0 इज 0, S स्टार हो गया मेरा इस टाइम पे 0, और R स्टार क्या होगा? दैट इज S बार प्लस क्लॉक बार, ठीक है। S बार मतलब S मैंने दिया था 0, तो S बार हो गया मेरा 0 बार, ऐसे ही क्लॉक 1 था तो 1 बार, ये मेरा हो गया 1 प्लस 0, उस टाइम पे R मेरा आ गया 1, R स्टार मेरा आ गया 1, तो S स्टार इज 0, R स्टार इज 1, ये वाला केस बन गया, ये वाला केस बन गया, ठीक है। ये केस बन गया तो हमारी आउटपुट क्या आ गई? Q और Q बार की, Q आ गया 0 एंड Q बार आ गया 1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। आई होप यहां तक समझ आ गया हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट केस में ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा सेकंड केस था, ये हमारा थर्ड केस हो गया। अब ये केस तो था जब हमने सॉरी कहाँ गया, ये केस था जब क्लॉक 0 दिया, ठीक है, तो ये तो हो गया नो चेंज। अब ये पहला केस था, ये सेकंड केस था, अब हम थर्ड केस यहाँ पे ले रहे हैं। थर्ड केस में R को 0 S को 1, तो S स्टार क्या होगा? दैट इज R बार प्लस क्लॉक बार, क्लॉक बार इज ऑलवेज 1, तो 1 बार, ठीक है, क्योंकि 0 पे तो काम नहीं करने वाला, तो क्लॉक को 1 दिया है अभी, तो इस टाइम पे क्या होगा? देखिए R मैंने दिया है 0, दैट मीन्स 0 बार प्लस 1 बार का बन गया 0, तो ये बन गया 1 प्लस 0 मतलब 1, S स्टार मेरा बन गया 1। ऐसे ही R स्टार की वैल्यू क्या आएगी? S बार प्लस 1 बार, S बार मैंने दिया S दिया था 1, तो यहाँ पे बन गया 1 बार प्लस 0, दैट इज 0 प्लस 0, तो R स्टार बन गया 0। R स्टार 0 S स्टार 1 कौन सा केस है? ये वाला। इस केस के अकॉर्डिंगली मेरी जो आउटपुट आ रही है Q की 1 Q बार की 0, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 1, यहाँ पे कर दूंगा 0, और ये केस बन गया सेट स्टेट। जब हमारा Q 1 आ जाता है, Q बार 0 आ जाता है, उसको हम बोलते हैं सेट स्टेट। एंड लास्ट केस मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने लगा हूँ, थोड़ा सा गैप चाहिए मुझे जी। फोर्थ केस मेरा क्या कह रहा है? S को 1 R को 1 देना मैंने, तो जब मैं S स्टार निकालूंगा, मतलब यहां से S को 1 R को 1 दे दिया, तो मेरा S स्टार क्या आएगा? S स्टार के अकॉर्डिंगली आएगा R बार प्लस 1 बार, तो R को क्या दिया था अभी? 1, दैट मीन्स ये आ गया 1 बार प्लस 1 बार,
मतलब 0 + 0 दैट इज 0, एस स्टार हो गया 0, आर स्टार मेरा क्या हुआ, दैट इज एस बार प्लस 1 बार। अब एस को दिया था हमने अभी 1, तो ये बन गया 1 बार प्लस 1 बार, ये बन गया 0 + 0। इस टाइम पे मेरा एस स्टार भी 0, आर स्टार भी 0, और ये कंडीशन बन गई ये वाली। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेरी जो आउटपुट आ रही थी वो आ रही थी रेस, मतलब ये कंडीशन भी प्रोहिबिटेड है, ये हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन भी रेज है, ये रेस कंडीशन, तो दिस इज कॉल्ड प्रोहिबिटेड स्टेट। यहाँ पे प्रोहिबिटेड स्टेट लिख सकते हैं, ठीक है जी, या इनवैलिड स्टेट भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये आप नोट कर लीजिए, पहले 3 केस में हमारा फ्लिप फ्लॉप डिसेबल रहा, अगले 3 केस में जब हमने लो टू हाई ट्रांजिशन दे दी, उस टाइम पे मेरी जो आउटपुट आई अकॉर्डिंग टू इनपुट ये वाली आई। तो ये आपने याद रखना है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में एज इट इज बना के आना है। एसआर फ्लिप फ्लॉप जो बनेगा विद द हेल्प ऑफ एसआर लैच बनेगा। एसआर लैच की आप वीडियोस जो है वो देख लीजिए लास्ट वीडियो में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट, बट एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट का ये हमारे पास ट्रुथ टेबल दिख रहा है ऊपर आपको। इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इनपुट है वो एसआर में जो देंगे हमारी क्यू और क्यू बार पे आउटपुट आएगी, और वो ट्रुथ टेबल नीचे बना दिया मैंने। अब ये काम कैसे करेगा, अगर मैं इसका टाइमिंग डायग्राम बनाऊं तो ये क्लॉक सिग्नल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है हमारा क्लॉक सिग्नल। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं मान लो यहाँ पे एक एस सिग्नल दे रहा हूं, ये मेरा एस सिग्नल है, और ये मेरा आर सिग्नल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। दिस इज क्लॉक, दिस इज एस, दिस इज आर, और ये मेरा क्यू है यहाँ पे। तो क्यू मेरी कब कब आएगी, एक तो इस इंस्टेंट पे जब जब मेरा सिग्नल 0 से 1 हो रहा है क्लॉक सिग्नल, तब तब मुझे आउटपुट मिलेगी। मतलब चेंजेस कब आएंगे आउटपुट में, इन 4 स्टेजेस पे, ओके। तो इन 4 स्टेजेस में कैसे आएगी, देखिए इस स्टेज पे अगर मैं पहली स्टेज की बात करूं तो मेरा इस टाइम पे S1 है, R0 है। S1 और R0 पे मेरा क्या था, ऊपर से देखिए ट्रुथ टेबल में S1 और R0 पे Q1 है, तो मेरा यहाँ पे पीछे से जो मर्जी आ रहा है यहाँ पे Q1 हो जाएगा, ठीक है। और कब तक 1 रहेगा, जब तक नेक्स्ट स्टेट नहीं आ जाती, ठीक है। अब यहां से Q1 हो गया। अब अगली स्टेज में यहाँ पे देखता हूं, इस टाइम पे S0 है, R1 है, तो मेरा ये चेंज हो गया, S0 R1 पे Q0 हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक 0 रहेगा जब तक अगली स्टेज नहीं आ जाती। अगली स्टेज पे फिर यहाँ पे देखिए इस टाइम पे S1 हो गया, फॉर एग्जाम्पल R ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ये मेरा आ रहा है, पिछला वाला आप थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं उससे, जी। तो ये मेरा R थोड़ा सा मैंने चेंज किया ताकि आपको चारों केस समझ आ जाए। अब इस स्टेज पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्लॉक के इस पॉइंट पे S मेरा 1 है, R मेरा 0 है, ठीक है। उस टाइम पे अगेन जो मेरा 1 0 के अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगी वो आएगी Q1, ठीक है। अगले केस में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, S मेरा 0 है, R मेरा 0 है, 0 0 पे नो चेंज आता है, तो यहाँ पे ऐसे ही Q निकल जाएगी आगे, मतलब Q में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ नो चेंज स्टेज, ठीक है जी। तो कब कब चेंज होगा सिग्नल, वेन एवर देर इज अ चेंज इन द क्लॉक सिग्नल, लो से हाई ट्रांजिशन, दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता तो मैंने इस पॉइंट पे देखना था, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। हमारे क्यू की आउटपुट जो है वो तभी चेंज होगी जब जब हमारा क्लॉक सिग्नल में चेंज आएगा,
ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ ट्रिगरिंग मेथड एंड फ्लिप फ्लॉप हमने अभी डिस्कस किया। तो इसके रिगार्डिंग ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत होगी, ये हम अब रेफरेंस लेंगे ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का ऑलवेज, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप को डिस्क्राइब करने के लिए। दिस इज द बेसिक फ्लिप फ्लॉप, जिससे बाकी फ्लिप फ्लॉप भी बनेंगे। तो ये फ्लिप फ्लॉप के रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू सो मच।